हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी सेकंड की किताब हिंदी की जो है, जिसका नाम है सारंगी, उसका पार्ट नंबर 19, जिसका नाम है आउट। प्यारे बच्चों, ये कहानी है दो बच्चों की जो कई गेम खेल रहे थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी। तो बच्चों, यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, जीत और बबली। ये सुबह से ही गेम खेल रहे थे और खूब सारे गेम खेले। पहले इन्होंने रस्सी कूदी। ये देखिए इस चित्र में ये दोनों रस्सी कूद रहे हैं। फिर छुपन छुपाई खेली। ये देखिए इस चित्र में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। यहाँ पर देखिए ये दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। बच्चों देखिए इस चित्र में बबली ने बैट बहुत तेजी से घुमाया और बॉल फेंक दी मोहित के आंगन में। देखिए ये मोहित का घर है और उसके घर के आंगन में गेंद चली गई। अब देखते हैं क्या होता है। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। मोहित का घर तो बंद है, तो आंगन से गेंद नहीं ला पाएंगे। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली। बच्चों, कतरने का मतलब होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई और बबली सुतली का टुकड़ा ले आई। सुतली का मतलब होता है रस्सी। तो देखिए यहाँ पर चित्र में दिया भी गया है कि यह बच्चे जो है, देखिए कागज, पन्नियाँ, सुतली इकट्ठी करके गेंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। ये देखिए बबली ने गोला बना लिया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। और अब जब गेंद बन गई है तो फिर खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। ये देखिए बच्चों, जीत ने जब बल्ला घुमाया तो ये गेंद जो है वो खुलकर हवा में फैल गई। इसके कतरने, पन्नी और कागज अलग अलग हो गए। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। और जब वो बॉल खुल गई थी तो उसी बॉल का एक टुकड़ा, कपड़ा जो था, वो बबली ने पकड़ लिया। ये देखिए, और वह चिल्लाने लगी कि जीत तो आउट हो गया है। चलिए यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला आता है बातचीत के लिए। बातचीत के बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले। बच्चों, जीत और बबली ने बहुत गेम खेले थे। उन्होंने रस्सी कूदी, छुपन छुपाई खेला, गिल्ली डंडा खेला और फिर उन्होंने क्रिकेट भी खेला। दूसरा देखिए, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं। आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से खेल खेलना पसंद है आपको और किस किस के साथ खेलते हैं आप। तीसरा देखिए, बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया। बबली ने गेंद बनाने के लिए कागज, पन्नी और कतरनों का उपयोग किया था। प्रश्न 4 देखिए, अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते। बच्चों, अंपायर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो किसी भी गेम में बताता है कि कैसे खेलना है। तो अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते।
अगर मैं एम्पायर होता तो मैं जीत को आउट नहीं देता, क्योंकि गेंद तो टूट ही गई थी, गेंद तो खुल गई थी। अब आते हैं शब्दों का खेल पर। प्रश्न देखिए, कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम से लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। चलिए करते हैं इसको। नंबर 1 पर आएगा ये, जहाँ पर देखिए दोनों बच्चे पहले रस्सी कूद रहे थे, उसके बाद बबली ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, बैटिंग कर रही थी। फिर देखिए बॉल गुम हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने 3 नंबर पर ये पिक्चर आएगी, इन्होंने सामान इकट्ठा किया और उससे गेंद बनाने की कोशिश की। चौथे नंबर पर ये आएगा, बबली ने सुतली से गेंद को कस दिया। 5 नंबर पर यह आएगा कि जीत बैट उठा करके बॉल को मारने लगा। और 6 नंबर पर यह आएगा कि बबली के हाथ में जब एक कपड़ा आया तो उसने कहा कि जीत आउट हो गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खेल का नाम है कबड्डी और आपको बताना है कि आप किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, मैं कबड्डी को कबड्डी ही कहता हूँ, छुपन छुपाई को छुपन छुपाई ही कहता हूँ, पिट्ठू को भी पिट्ठू ही कहता हूँ, गिल्ली डंडा को गिल्ली डंडा के नाम से जानता हूँ और कंचा को कंचा के नाम से ही जानता हूँ। खोजें जाने, अखबार में से खोजकर अपनी पसंद के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछकर आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। तो बच्चों देखो, मैंने जो 2 चित्र चिपकाए हैं वो है, पहला चित्र है सचिन तेंदुलकर का, जो एक मशहूर क्रिकेटर हैं। दूसरा चित्र है साइना नेहवाल का, जो कि एक मशहूर बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अब एक खेल का गीत आता है, चलिए गाते हैं इसको। पोशम पा भाई पोशम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। यहाँ पर एक और काम दिया गया है, खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। बच्चों देखिए, यहाँ पर गेम्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पर चीज़ों के चित्र बने हुए हैं। तो बैडमिंटन को हम मिलाते हैं चिड़ी से, शटलकॉक से। गिल्ली डंडा को हम मिलाते हैं इस गिल्ली से। कंचे को मिलाते हैं इस कंचे से। क्रिकेट को मिलाते हैं इस बैट से। और फुटबॉल को मिलाते हैं फुटबॉल से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। सारंगी के और पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।